मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का 10वां इजलास कुछ देर बाद होगा। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध बलोचिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गन्नापुर SIFC इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। विफाकी वज़रा और चारों चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक होंगे। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। पेशावर में लोग सड़कों पर आ गए। बिजली की बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन के अंदर दाखिल। MPA फजल इलाही ने खुद ग्रिड स्टेशन का बटन दबाकर इलाके की बिजली बहाल कर दी। मुजाहिरीन के ग्रिड स्टेशन हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। MPA फजल इलाही ने कहा कि वापडा वालों से अपना हक लेना जानते हैं। ग्रिड स्टेशन हुकाम के साथ मुआहदा हो गया। जिन इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी अब 10 घंटे होगी। जिन इलाकों में 7 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया था अब वहां 4 घंटे होगी। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर सारे ग्रिड स्टेशन बंद करेंगे। लाहौर में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। 2 से 10 घंटों की लोड शेडिंग से शहरी तंग आ गए। गुज़िश्ता रात चलने वाली आंधी से बिजली का निज़ाम मुतासर। 30 से ज़ायद फीडर्स ताहाल बिजली बहाल न हो सकी। मनावा, बाटापुर, सब्जाजार, गुलशन रावी, कोट लखपत, चुबुरजी, इलामा इकबाल टाउन, शादरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग। मई में जून की गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। निज़ाम जिंदगी मुतासर। दादू और मौजूदोड़ों में पारा 47 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 40, मुल्तान में 41 रिकॉर्ड। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के खतरा। दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अवाम शदीद गर्मी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करे। PTMA। विफाकी हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने इत्तफाक़ी राय से खाद कारखानों को मिलने वाली सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया। खाद के कारखानों को 217 रुपए फी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। खाद के कारखानों को इस वक्त 1597 रुपए फी MMBTU पर गैस की सप्लाई। खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को गैस 1814 रुपए फी MMBTU पर फराहम की जाएगी। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट के लिए FBR की 2 टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म की चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल किया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रही है। IMF ने हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने वज़ीर आला KP अली यमीन गन्नापुर को आड़े हाथों ले लिया। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट शेख चिल्ली के मफरूजों के मुतरादिफ है। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं, कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मिल्कियत नहीं। धमकियां में हथकंडों से कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। कहा, अगर अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। बानी PTI कौम के लिए कैदोबंद की सऊबतें काट रहे हैं। वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के एहसाब पर सवार हैं। पंजाब काबीना इजलास में बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला बानी PTI से खौफजदा है। बानी PTI बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भागने वाले नहीं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान।
बानी पीटीआई और उसके सरकर्दा कारिंदे रोजाना की बुनियाद पर नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब मजीद इस प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देगी। बैरिस्टर सैफ के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाब। कहा, बानी पीटीआई को मिलने वाली सहूलियात पर दीगर कैदियों के भी एतराज़ात आ रहे हैं। बानी पीटीआई कौम की नहीं, अपनी चोरियां छुपाने की जंग लड़ रहा है। कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद कर दें। कौम ने तोशाखाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को रिजेक्ट कर दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भुच्चर का कहना है कि हतक इज्जत बिल एक मखसूस जहनीत की अक्कासी है। ये बिल मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से आया है। बिल को रातों रात मंजूर कराने की क्या जरूरत थी। बिल की मुखालिफत में हर फोरम पर एहतजाज करने वालों के साथ हैं। बिल की 12 शिकों में तजाद है। आलमी अदालत इंसाफ का गजा और रफा में इसराइली फौज का जमीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इसराइल अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि रफा में इसराइली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजा में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात को दूर नहीं किया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शदीद हो गया। फ़लस्तीनियों को खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा गया। इसराइल ने शहरियों के इनखला से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। इसराइली वज़ीर ख़जाना। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बरादरी गजा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के अदालती फैसले पर फौरी अमल करवाए। रफा में ऑपरेशन रोकने के फैसले पर अमल दरामद से अमन की राह हमवार होगी। सऊदी अरब, तुर्की और कतर का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म की हिमायत करते हैं। फैसले पर रूलिंग की मुकम्मल तामील भी चाहते हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने फैसले को गजा में बर्बरियत के खात्मे के लिए खुशाइन करार दिया और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपना किरदार अदा करे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने करार दिया कि फैसले से गजा में इमदाद की रसाई मुमकिन होगी। फैसले से मसला फ़लस्तीन हल करने में भी मदद मिलेगी। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपीय यूनियन का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्वस है। फैसले के बाद उसे रफ़ा पर हमले से बाज रहना होगा। इसराइल निहत्ते अफराद की इमदाद के लिए तमाम रास्ते फौरी तौर पर खोले। यूरोपीय यूनियन का मुतालबा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर से टेलीफोनिक राबिता। सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्लाहियान की वफ़ात पर इजहार अफसोस। ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर ने ताज़ियत करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत हुई। अरब मीडिया की रिपोर्ट। अज़रबैजान ने आर्मीनिया के कब्जे से 6000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा वापस ले लिया। आज़ाद करवाए गए इलाके में 4 गांव भी शामिल हैं। सरहदी इलाका बॉर्डर की हदबंदी मुआहदे के तहत वापस लिया गया है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान बॉर्डर मुआहदा अमन की जानिब बड़ा कदम है। इससे 3 दिहाइयों से जारी कशीदगी कम होगी। आलमी मीडिया। अमरीका का रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अमरीका यूक्रेन को $275 मिलियन का इमदादी पैकेज देगा। पैकेज में गोला बारूद और जंगी साजो सामान शामिल होगा। अमरीका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मज़ीद इमदाद भी देगा।